देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा कोई नई बात नहीं है और खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो जाते हैं और मंदिर मस्जिद की राजनीति करने लगते हैं। अब इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए ये तक कह दिया कि अगर सर्वेक्षण कराया ही जा रहा है तो फिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, वो कई बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बने हैं। अब जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशांत भूषण ने उनका समर्थन किया। प्रशांत भूषण ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान साझा करते हुए लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत अहम बात करी है। मस्जिद के पहले क्या था, ये देखने के लिए कोई सर्वे कराया हो तो इस बात का भी सर्वे कराया जाए कि उसके पहले क्या था। कई मंदिरों को बौद्ध धर्म के स्थल तोड़कर बनाया गया, इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और इन सवालों को 1947 पर फ्रीज कर दिया गया। अब मोदी विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दिया है कट्टर कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने। आचार्य प्रमोद ने प्रशांत भूषण के जवाब को और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, मंदिर हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र हैं, न कि भाजपा या संघ के कार्यालय। इसलिए भाजपा का विरोध करने के चक्कर में मंदिरों पर सवाल उठाना उचित नहीं। आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट जब से सामने आया है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरीके से उनको जवाब दिया जाना चाहिए। सिर्फ आचार्य प्रमोद ही नहीं, मायावती ने भी ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, जरा वो भी देख लीजिए। मायावती ने लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान। अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से तमाम विरोधी दलों के नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर बिल्कुल भी सहमति नहीं जता रहे हैं और अक्सर मोदी की आलोचना करने वाले ये नेता आज खुद उनका समर्थन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बुरी तरीके से लताड़ रही हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान को देने के बाद लगातार ट्रोल हो रही हैं, लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच आचार्य प्रमोद ने जिस तरह से उन्हें लताड़ा वो भी अब चर्चा का विषय बन गया है। बताते चले, अक्सर आचार्य प्रमोद सही बात पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। उनके ऐसे ही एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आचार्य प्रमोद ने स्वामी प्रसाद को जिस तरह से लताड़ा, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जब यूसीसी की बात हो तो एक शख्सियत की यहाँ पर बात होना बेहद जरूरी है। आप भी उनसे काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके लिए आप ट्वीट करते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा, फरवरी में आपने ट्वीट किया जब रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विधानसभा में बोला। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यूसीसी, हिंदू राष्ट्र और फिर योगी आदित्यनाथ से आप कितना प्रभावित? भाई सवाल इस बात का है, अगर कोई बात, कोई सही बात मेरा विरोधी कह रहा तो मैं उसको नकार दूं, उसका विरोध करूं। लोकतंत्र में विरोध करने के लिए विरोध नहीं होता है। कुछ बुनियादी बात होगी या नहीं। अब कल को योगी आदित्यनाथ, लेकिन एक आप अकेले नेता हैं ऐसा। रोहित मुझे बताओ, अगर कल योगी आदित्यनाथ कहें कि सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्योदय पूरब से होता है, तो मैं ये कहूं कि नहीं नहीं पूरब से नहीं निकलता, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये कौन सा विरोध और विपक्ष हुआ भाई? बिल्कुल। तो मत भिन्नता हर जगह होनी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद स्वीकार नहीं है। जब हम किसी अच्छे फैसले का भी विरोध करते हैं तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। तो योगी आदित्यनाथ जी हों, मोदी जी हों, अगर ये कोई सही बात कह रहे हैं और हम इनके विपक्षी दल हैं तो हमें उस बात का विरोध करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, नंबर एक। नंबर टू, अफसोस की बात यह है कि आपने मेरे वो बयान देखे कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनकी आलोचना जो करता हूँ हैं, अभी आलोचना वाले भी हैं, अभी आलोचना वाले बयान नहीं देखे मेरे पास है। आप क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस के सब नेता मिलकर मेरा वध कर दें? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते। आपके वो बयान है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, एक विपक्षी होने का मतलब ये नहीं कि आप विरोध पे ही उतारू हों, लेकिन आप
आप समझते हैं ये बात, आपके कांग्रेस के और नेता क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि वो मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं उनका विरोध करके आप अपना ही घाटा करवाएंगे? अब कांग्रेस तो महान पार्टी है, हमारे नेता भी महान है कांग्रेस में। आप तंज मार रहे हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कहूँ नहीं, ये तो आप कहेंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कह रहे, आप छोटा कह रहे हैं। हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की एकता के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है, उनको कुर्बान किया है। कांग्रेस का सेक्रीफाइस है महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक। कांग्रेस ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की। आज राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले तो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने कुर्सी छोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने सत्ता पाने के लिए यात्रा नहीं की। और हर बार वो कहते रहे कि मेरी इस यात्रा का संबंध चुनावी पॉलिटिक्स से नहीं है। यूसीसी की बात हो तो एक शख्सियत की यहाँ पर बात होना बेहद जरूरी है। आप भी उनसे काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके लिए आप ट्वीट करते रहते हैं अक्सर। मैंने देखा फरवरी में आपने ट्वीट किया जब रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विधानसभा में बोला। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यूसीसी, हिंदू राष्ट्र और फिर योगी आदित्यनाथ से आप कितना प्रभावित? भाई सवाल इस बात का है, अगर कोई सही बात मेरा विरोधी कह रहा तो मैं उसको नकार दूं, उसका विरोध करूं। लोकतंत्र में विरोध करने के लिए विरोध नहीं होता है, कुछ बुनियादी बात होगी या नहीं। अब कल को योगी आदित्यनाथ, लेकिन एक आप अकेले नेता हैं ऐसा। रोहित मुझे बताओ, अगर कल योगी आदित्यनाथ कहें कि सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्योदय पूरब से होता है, तो मैं ये कहूं कि नहीं पूरब से नहीं निकलता, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये कौन सा विरोध और विपक्ष हुआ भाई? बिल्कुल। तो मत भिन्नता हर जगह होनी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद स्वीकार नहीं है। जब हम किसी अच्छे फैसले का भी विरोध करते हैं तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। तो योगी आदित्यनाथ जी हों, मोदी जी हों, अगर ये कोई सही बात कह रहे हैं और हम इनके विपक्षी दल हैं तो हमें उस बात का विरोध करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है?